कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा टॉपिक जिसकी बिहाफ पर हमारी गलत धारणाएं बनी हुई है, और एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करके रखा है। आजकल हर कोई बिजी है। आप बिजी हैं, मैं बिजी हूँ, या हम किसी से भी मिलते हैं उसका एक ही जवाब होता है, यार टाइम ही नहीं है, आज बहुत बिजी चल रहा हूं। पर क्या बिजी होने का मतलब प्रोडक्टिव होना है? प्रश्न यहां पर आता है। हर कोई आपको मिलेगा यही कहता हुआ कि मेरे पास बहुत काम है। पर क्या आपको बहुत कम लोग मिले होंगे, और शायद ही मिले होंगे, जो आपको ये कहते हों कि यार मैं अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में बिजी हूँ या प्रोडक्टिव काम कर रहा हूँ। ऐसा हर कोई नहीं कहता है। बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है बिजी रहने में और प्रोडक्टिव रहने में। बट एक ऐसा इल्यूजन क्रिएटेड है कि अगर हम लगातार काम कर रहे हैं इसका मतलब है हम प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात ज़रूर शेयर करूंगा आपके साथ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप इस इल्यूजन से बाहर आएँ, इस प्रोडक्टिव टाइम अपने वर्क को प्रोडक्टिव करें, ना कि सिर्फ बिजी होने का दिखावा चल रहा है। अगर आप इसमें बदलाव चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इसको अनलॉक करके प्रोडक्टिविटी को अनलॉक करा जाए, और ये जो आपकी बिजी होने का जो पावर है, जो भी आप करते हैं, चाहे कोई भी करता हो, वो आपको सिर्फ ब्लॉक कर रहा है आगे बढ़ने से। अगर आपका मकसद ये है तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है। देखिए, कुछ भी आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगा इस पॉडकास्ट के थ्रू। आपको समझना पड़ेगा कि क्या महत्वता है इसकी। कुछ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा मैं आपके साथ, जिसके माध्यम से आपको एटलीस्ट ये समझ में आए क्या सही है और क्या गलत है। कुछ मिथ्स आपसे शेयर करूंगा और कैसे मैंने इसे ठीक करा है, आप कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, जो मेरे साथ हुई थी। और जो जब मैं कह रहा हूँ मेरे साथ हुई थी, तो बिलीव मी, हर व्यक्ति के साथ ये चीज़ हुआ होगा कभी ना कभी, या आज भी हो रहा होगा। हमें लगता है कि अगर हम बिजी हैं इसका मतलब प्रोडक्टिव है। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। और मैं क्या करता था, मेरी एक आदत थी कि मैं जितने भी टास्क होते थे उन्हें लिस्ट बनाकर लिख लेता था, और किसी भी कंडीशन में मुझे उन्हें बस ख़त्म करना है। तो मैं ऐसे भी ख़त्म करके टिक टिक टिक, बस मेरा एक ही टारगेट होता था, कैसे भी करके सारे एट द एंड ऑफ द डे टिक हो जाने चाहिए। बट कभी भी संतुष्टि नहीं मिली। हमेशा दिन के एंड में एग्जॉस्टेड फील हो गया। और जब सोचा कि कुछ इम्पैक्टफुल हुआ, आंसर था नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। हर बार यही चीज़ होती रही मेरे साथ। तब मैंने एक बार इस चीज़ का रिव्यू करने का प्रयास किया कि यार ऐसा क्यों। मेहनत तो हम बहुत कर रहे हैं, 24/7 कर रहे हैं, बट जो चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है, गलत क्या हो रहा है। तब मुझे पता चला कि मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी उन चीज़ों पे लगा रहा हूँ जो कि अर्जेंट है पर शायद इम्पॉर्टेंट नहीं। मैं अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास कोई गोल ओरिएंटेड अप्रोच नहीं है। और यही है पहला चीज़, बिजी लोग सिर्फ काम करते हैं और सिर्फ काम ही करते हैं। पर जो लोग प्रोडक्टिव काम करते हैं वो एक अप्रोच के साथ काम करते हैं, रिजल्ट अचीव करने के लिए काम करते हैं। उनके पास एक गोल क्लियर होता है कि मुझे यहाँ पहुँचना है, और मैं सिर्फ वही काम करूँगा जो मुझे अपने गोल की तरफ एक कदम बढ़ने में हेल्प करेंगे। वहीं बिजी लोग क्या करते हैं, जो सामने आ रहा है वो करते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं भी बस
टास्क कंप्लीट करने पे लगा हुआ था। पर जब मुझे पता चला कि नहीं, इससे हम इम्पैक्टफुल नहीं बन रहे हैं, सिर्फ हमारा टाइम जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, बट अननेसेसरी हो रहा है ना। जो चीज़ें आप डेलीगेट कर सकते हो, आगे इसके बारे में बात करेंगे, बट जो चीज़ें आप दूसरों को दे सकते हो, डेलीगेट कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, आप वो भी कर रहे हो। जैसे ईमेल लिखना स्टार्ट किया तो फिर ईमेल ही करेंगे। इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझते हैं। मैंने अभी कहा बिजी लोग हर वक्त काम करते हैं और सिर्फ काम करते हैं, पर प्रोडक्टिव लोग फोकस्ड काम करते हैं, गोल ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। एक एग्जांपल समझिए, आपने ऑफिस में देखा होगा जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए बहुत साधारण चीज़ है। एक ऐसा बंदा होगा जो सिर्फ ईमेल पे रिप्लाई करता होगा, काम ही नहीं है उसको कुछ, अननेसेसरी रिप्लाई करता है टाइम पास करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी ईमेल का रिप्लाई नहीं करता होगा, करता होगा, बट अननेसेसरी भी करता होगा। वो सिर्फ टास्क लिस्ट कंप्लीट कर रहा है। बट प्रोडक्टिव व्यक्ति क्या करेगा, जितना काम है उतना करा और वो काम किया कि मेरा जो अचीव करना है मुझे वहां तक मैं कैसा पहुंच सकता हूँ। ये उसका माइंडसेट होता है। तो अगर आप प्रोडक्टिव इंसान बनना चाहते हैं, पहला अप्रोच ये रखिए। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक हवा बनी हुई है मल्टीटास्किंग की। बिजी मतलब है मल्टीटास्किंग और प्रोडक्टिव मतलब है डीप फोकस। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही टाइम पे 2 3 4 कामों को करना। अब आप सोचिए एक सेकंड के लिए, जब 2 3 चीज़ें एक साथ हो रही है तो स्वाभाविक सी बात है व्यक्ति को ऐसा लगेगा अरे मैं कितना काम कर रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, कितना काम कर रहा हूँ, बट एक्चुअल काम नहीं हो रहा है। पर वहीं प्रोडक्टिव व्यक्ति क्या करेगा, एक काम करेगा और उस पर फोकस डालेगा। एक काम करूंगा पूरे मन के साथ करूंगा, सीधा लॉजिक। बट बिजी व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, उसका तो अलग ही सिनेरियो है। एक छोटा सा और डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट सी लाइन है। बिजी लोग काम को अर्जेंटली करते हैं, पर वहीं प्रोडक्टिव लोग टास्क को प्रायोरिटाइज करते हैं। इसका मतलब बिजी लोग जो होते हैं ना, आप उनको देखिएगा, जो उनके सामने आएंगे ना वो कर देंगे। वो तो ये आया, हाँ ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें बिजी रहना है। पर प्रोडक्टिव लोग क्या कहते हैं कि पहले सोचो फिर करो। अगर आप पहले सोचोगे और फिर करोगे, हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क होगा, क्या इसके करने से क्या होगा, या इम्पॉर्टेंट है, देन आप रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रख रहे हो। टाइम मैनेजमेंट का बहुत सिंपल सा रूल है, इफ़ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट इफ़ इट्स अर्जेंट देन डेलीगेट इट। इफ़ इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट अर्जेंट तो डेलीगेट करो या इग्नोर कर दो। बट आजकल ऐसा होता ही नहीं है। हमें तो करना है काम, कैसे भी करके करना है, और वहाँ हम अपना जो रेस है उसमें पीछे हो जाते हैं। उस दिन आपको लगेगा नहीं मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। हमारी टीम में भी कुछ लोग ऐसे हैं, मैं जेन्युइन बोलता हूँ, जो मुझे समझ में नहीं आता है क्या मेरे साथ जो काम करता है वो 12 घंटे भी काम करते हैं, बट कुछ ऐसे भी जो आधे घंटे काम करते हैं। वैल्यूबल कौन है, जो 30 मिनट काम कर रहे हैं, बिकॉज दैट्स प्रोडक्टिव। नीड टू अंडरस्टैंड दिस। मैं कुछ चीज़ और बताता हूँ आपको। बहुत लोगों को प्रोडक्टिविटी को लेकर बहुत सारी गलत धारणाएं बनी हुई है। पहली सबसे ज़्यादा सुनी जाने वाली, वर्क फॉर लॉन्ग लॉन्ग वर्किंग आवर्स। पर ऐसा नहीं है। प्रोडक्टिव होने का मतलब है काम ज़रूर करना है, पर इम्पैक्टफुल काम करना है। क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, क्वालिटी मैटर कर रही है। इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी। एंड स्टीव जॉब का, आई गेस शायद मैं सही बता रहा हूँ, बाकी आप चेक कर लीजिएगा, बट इट्स स्टीव जॉब का बहुत ही शानदार कोट है, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्ड,
इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्ट, कैसे अपना टाइम बचा सकते हो। सेकंड सबसे बड़ा मिथ, मल्टीटास्किंग इज एवरीथिंग। ये सबसे बड़ा मिथ है आई वुड से। लोगों को लगता है अगर वो मल्टीटास्क कर रहे हैं तो उनका काम जल्दी हो रहा है, बट रिसर्च ऐसा कहता है कि अगर आप 3-4 काम एक साथ कर रहे हैं तो आपका ब्रेन हर काम के बीच में स्विच कर रहा है, स्विचिंग हो रही है काम की। अब आप सोचिए, आपका काम कैसे भी करके हो जाएगा नो डाउट, बट क्या वो क्वालिटी आएगी? नहीं आएगी, बिकॉज वो स्विचिंग है। और इनडायरेक्ट तरीके से देखा जाए तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट ये सिर्फ एक मिथ है कि हम मल्टीटास्क कर रहे हैं तो अच्छा और बहुत अच्छा काम हो रहा है। गीता भी एक ही चीज़ कहती है, एकाग्रता, सिंगल माइंडेड फोकस। अगर आपका माइंड एक ही जगह एकाग्रित है तो आप क्वालिटी वाला रिजल्ट भी देखोगे प्लस जल्दी देखोगे। बट लोगों का मिथ है कि मल्टीटास्किंग करना ही सब कुछ है। अब मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं मतलब हम पीछे चल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। तीसरा सबसे आई वुड से, मुझे तो बहुत हंसी आती है, मिथ जो चल रहा है वो है फिलिंग योर शेड्यूल इज एवरीथिंग। अपने शेड्यूल को फिल कर दो टास्क से भरकर। मेरा ऐसा मानना है, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, देखिए मैं भी ये गलती करता था इसीलिए बता रहा हूँ। हम टाइम वाइज काम लिखते हैं, 6 to 7 ये करेंगे, 7 to 8 ये करेंगे, 8 to 9 ये करेंगे, हम ये करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, अब ऐसा मानना है कि हमें टाइम वाइज नहीं, हमें हमारे काम को डिवाइड करना होता है। इट्स नॉट अबाउट टाइम मैनेजमेंट, इट्स अबाउट वर्क मैनेजमेंट एंड एनर्जी मैनेजमेंट। आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ काम है, या एक्स काम है, 3 काम है, 4 काम है, आप उसको मैनेज करो। आप टाइम फ्रेम में डिफाइन हो जाओगे तो फिर अगर मान लो उस समय पर कुछ और आ जाता है, एग्जाम्पल के लिए 7 to 8 में आपने कुछ डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, कुछ अचानक से उसी जगह दूसरा काम आ गया, देन व्हाट यू विल डू? आपका ये काम डिले हो गया। इसलिए डोंट डिफाइन योर टाइम लाइन एंड एवरीथिंग, इट्स मोर अबाउट वर्क मैनेजमेंट। इफ यू वर्क वाइजली, मैनेज करोगे एनर्जी और वर्क को, आप प्रोडक्टिव बन जाओगे। और बिजी बनना है तो फिर 7 to 8, 8 to 8, 8 to 9, 9 to 10 ये करते रहो, तो भी एट द एंड ऑफ द डे आपको यही लगेगा मैंने कुछ नहीं किया, जो मुझे भी लगता था, पर अब नहीं लगता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्टिव, बिन प्रोडक्टिव होना ही है। काम ऐसा करिए जो आपके गोल तक आपको लेके चले, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, आपको वह हैप्पीनेस मिलेगा और आप और काम करेंगे, वेरी ऑनेस्टली सीइंग। तो इन मिथ्स पे नहीं जाना है, ये सिर्फ मिथ हैं और हमें इसको फॉलो नहीं करना है। अब यहाँ सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा, अगर हम बिजी हैं, इसे मान भी लिया जाए, तो हम प्रोडक्टिव में कैसे बदल सकते हैं? हम अपने आप को प्रोडक्टिव कैसे कर सकते हैं? बहुत सिंपल है। पहला, जो भी मैं बोलने वाला हूँ उसे एटलीस्ट 21 days के लिए फॉलो किया जाए। देखिए मैं सबको यही चीज़ बोलता हूँ, एंड यू विल सी द चेंज। मैंने अगली वीडियो में भी, पिछली वीडियो में सॉरी, गीता के बारे में बात किया था, उसमें मैंने ये चीज़ बोला था, फॉलो फॉर 365 days, आप अपने आप में चेंज देखेंगे। नहीं देखा उस वीडियो को, प्लीज़ जाके देखिएगा। अभी मैं बताता हूँ आपको 21 days के लिए आपको क्या करना है, अपने आप फिर आदत लग जाएगी। पहला चीज़, सेट क्लियर गोल्स। विजन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपना दिन शुरू होने के पहले ऐसे 3 काम लिखो जो कि एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और प्रायोरिटाइज करो उन काम को। काम वही होने चाहिए जो आपको आपकी गोल तक ले जाए लंबे समय में, और उन काम को करिए। पर अब प्रश्न आएगा, भैया कैसे फिल्टर करें इन चीज़ों को? टास्क तो बहुत सारे रहते हैं, बहुत सिंपल है। एक मैट्रिक्स बनती है 4 क्वाड्रेंट की, आप बना लीजिएगा, बहुत सिंपल है। अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ये पहला क्वाड्रेंट, ऐसा काम जो कि अर्जेंट है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो फिर डू इट नाउ, अभी करो उसको। सेकेंड क्वाड्रेंट, इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, ऐसे भी काम होते हैं कि इम्पॉर्टेंट तो है यार बट अभी अर्जेंट नहीं है, देन शेड्यूल इट, कब कर सकता हूँ। तीसरा, अर्जेंट है पर इम्पॉर्टेंट नहीं है,
देन डेलीगेट इट। डेलीगेट मतलब दूसरों को देना वो काम। क्या ये काम दूसरा कोई कर सकता है? मेरे आसपास वाले लोग, और ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा करना चाहिए। इफ आंसर इज यस, डेलीगेट इट। एंड फोर्थ, नीदर इम्पॉर्टेंट नॉर अर्जेंट, एलिमिनेट इट, मत करो फिर। मतलब अगर आप ऐसा काम कर रहे हो जो इम्पोर्टेंट नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, मतलब अननेसेसरी काम कर रहे हो, सेंस ही नहीं बनता। अगर आप इस मैट्रिक्स के थ्रू काम करना स्टार्ट करोगे, आई नो पहले दिन नहीं होगा, पर धीरे धीरे ज़रूर होगा, तो आप समझोगे कि कैसे मैं अपने टास्क को फिल्टर आउट कर पा रहा हूँ इस क्वेश्चंस की बदौलत, और कैसे मैं अपने आप को प्रोडक्टिव बना पा रहा हूँ विद टाइम। देखो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए मैंने ये बताने से पहले ही बोल दिया था 21 डेज तक फॉलो कीजिएगा। अपने आप वापस फॉलो करना ही है पूरे साल, तब आप चेंज देखेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म गोल क्या है उसकी तरफ अप्रोच करना है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, पहला तो गोल क्लियर सेट करो और मैट्रिक्स बना लो, फिल्टर आउट करो बेसिकली। सेकंड इज अपने सिमिलर टास्क को बैच बनाओ, ग्रुप बनाओ सिमिलर टास्क का, अपने सिमिलर टास्क को एक साथ करो। हमारी आदत क्या होती है, देखो बहुत नॉर्मल है, हम सुबह 10 बजे ईमेल लिख रहे हैं, फिर हम 2 बजे फिर लिख रहे हैं, हम 4 बजे फिर लिख रहे हैं, हम 7 बजे फिर लिख रहे हैं। अननेसेसरी है। आपको जो भी रिप्लाई करना है, आप एक टाइम डिसाइड करो कि मुझे एक साथ इन ईमेल का रिप्लाई करना है। मैं भी यही करता हूँ। मैं मॉर्निंग में ईमेल नहीं रिप्लाई करता हूँ, वेरी ऑनेस्टली सेइंग। मैं शाम को रिप्लाई करता हूँ 4-5 बजे करीब, सारे ईमेल्स के रिप्लाई। रीज़न, जितने भी आने आ जाओ, एक साथ बैठ के रिप्लाई करेंगे। फिर अगले दिन 4-5 बजे, वॉट एवर इंपॉर्टेंट इट इज़, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट आई वोंट डिवाइड माई टाइम जस्ट रिप्लाइंग टू ईमेल्स। ये मुझसे नहीं होगा, मैं करता भी नहीं हूँ। इसलिए बैच सिमिलर टास्क, ग्रुप बनाओ टास्क का। थोड़ा इधर आओ, एक सीक्रेट बताता हूँ प्रोडक्टिविटी का, बता दूँ? लर्न टू से नो। NO, नो। हर काम को हाँ नहीं करना है। काम को हाँ वो करना है जो आपके गोल की तरफ आपको ले चले। इफ यू आर सीइंग नो टू डिस्ट्रैक्शंस, इट्स यस टू योर ड्रीम्स। रिमेंबर माई लाइन, इफ यू आर सीइंग नो टू डिस्ट्रैक्शंस, इट्स यस टू योर ड्रीम्स। तो आगे से हमेशा याद रखिए, लर्न टू से नो, दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट जो कि प्रोडक्टिव बना देगा आपको। एंड फोर्थ, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, AI का ज़माना है, अपने काम को ऑटोमेट करना सीखो। ऐसे क्या काम है जो ऑटोमेट किए जा सकते हैं? रिपीटेटिव टास्क जो हैं उन्हें मैं कैसे ऑटोमेट कर सकता हूँ? कैसे मैं आजकल के टूल्स, एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर्स की मदद से अपनी लाइफ को आसान बना सकता हूँ? मैं ये नहीं कह रहा हूँ उससे गिर जाओ, बट आसान तो बनाया जा सकता है ना। बिल्कुल बनाया जा सकता है। हमारे टूल्स, हमारे एप्लीकेशंस, हमारे सॉफ्टवेयर्स जब तक हम सीमितता में यूज़ करते हैं, हम धैर्य होकर यूज़ करते हैं, वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। प्रॉब्लम तब आता है जब हम एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो वो नहीं करना है। पहला, सेट क्लियर गोल, मैट्रिक्स वाला। सेकंड, बैच सिमिलर टास्क, ग्रुप करो सिमिलर टास्क का। तीसरा, लर्न टू से नो। एंड फोर्थ इज़ यूज़ द एप्लीकेशन, यूज़ द टूल्स। मैं ये फॉलो करता हूँ, मैं इनमें से दूर रहता हूँ, और इस बदौलत मैं नहीं कहूँगा मैंने 100% अचीव करा सब कुछ, बट यस, मैं वो काम करता हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, जो मुझे अपने गोल की तरफ ले जा रहे हैं धीरे धीरे। रिमेंबर वन थिंग, लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी जस्ट बिजी। चूज टू बी प्रोडक्टिव, चूज इम्पैक्ट ओवर एफर्ट्स। धन्यवाद।